हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जॉन डीवी के बारे में, जो कि प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म से संबंधित थे। डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन। उन्होंने स्कूल को सामाजिक व नैतिक स्वरूप पर जोर दिया। स्कूल के उनका मानना था कि एक स्कूल को लघु समुदाय एक भ्रूण समाज के रूप में कार्य करना चाहिए। शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास है जो उसे अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम करेगी। यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चा आगे जाके समाज में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके, पर्यावरण को नियंत्रित व सुरक्षित भी रख सके। इस प्रकार से अमेरिकी दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक व शिक्षक थे। शैक्षिक दर्शन में इनके विचार। शिक्षा के संदर्भ में डीवी का कहना था कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, मतलब समाज में रहकर ही बच्चा सीखता है, अच्छे से सीखता है। इसलिए तो ही इन्होंने स्कूल को मिनी सोसाइटी के रूप में बनाने के लिए ज़्यादा जोर दिया था। शिक्षा भावी जीवन के लिए तैयार नहीं वरन स्वयं जीवन है। शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा विद्यार्थी केंद्रित हो। शिक्षा विद्यार्थी केंद्रित हो जब इस शिक्षा का सार्थक अर्थ निकलेगा, तथा शिक्षण में ज़्यादा विकास विधियों के प्रयोग पर बल दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा विकसित विधियों का यूज़ करेंगे तो शिक्षा अर्थपूर्ण होगी और बच्चों को अच्छे से समझ में आएगी। डीवी के अनुसार शिक्षा के दो भाग हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। पहला, मनोवैज्ञानिक पक्ष में बालक की मूल प्रवृत्ति, क्षमताओं, प्रेरणाओं आदि पर ध्यान दिया जाता है। मतलब इंटरनली बालक की योग्यता के अनुसार विकास का मौका दिया जाता है या मौका मिलता है बच्चों को। सामाजिक वातावरण में सापेक्षित होने के लिए सामाजिक कार्यों में प्रतिभोग होने पर ध्यान दिया जाता है। एक और क्वेश्चन आया है डीएसएसबी 2022 का ही है ये, जॉन डीवी का। इन्होंने शिकागो में एक प्रारंभिक स्तर पर प्रयोगशाला स्कूल की स्थापना की थी, शिकागो में। डीवी के प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत 4 थे, जो इस प्रकार है। सत्य की परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। सत्य समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। क्रिया की उपयोगिता का सिद्धांत। इसका अर्थ है कि विचार से ज़्यादा क्रिया को महत्व दिया है। इनके अनुसार क्रिया से ही विचार पैदा होता है। थर्ड है सामाजिक एवं लोकतांत्रिक मूल्य का सिद्धांत। फोर्थ है परिणाम का सिद्धांत। इसके अनुसार उन क्रियाओं को ही महत्व है जिनके होने पर कोई परिणाम प्राप्त होता है। यानी जिन क्रियाओं से परिणाम प्राप्त नहीं होता उनका कोई महत्व नहीं है। शिक्षा के उद्देश्य। पहला है समायोजन का उद्देश्य है कि समायोजन में सहायक करे, परिवर्तन हो पर्यावरण में या स्थिति में तो बच्चा आसानी से समायोजित हो सके, इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। सामाजिकता का विकास करे, आर्थिक कुशलता का विकास करना, नैतिकता का विकास करना यानी इच्छाओं को नियंत्रित कर सके, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। ये 5 उद्देश्य हैं शिक्षा के जॉन डीवी के अनुसार। पाठ्यचर्या। डीवी ने पाठ्यचर्या निर्माण में निम्न सिद्धांतों को अपनाया है। पाठ्यचर्या करिकुलम बनाने के लिए लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम बनाते समय लचीलापन होना चाहिए, यानी कि कुछ नया ऐड करना है, कोई परिवर्तन करना है तो हम आसानी से कर सके, रिजिड ना हो कि चेंज ही ना कर पाए बच्चे के या समय के अनुसार को ध्यान में रखते हुए। अनुभव का सिद्धांत होना चाहिए, अनुभव पर आधारित होना चाहिए। वास्तविक जीवन के क्रियाकलाप का सिद्धांत होना चाहिए कि ऐसा पाठ्यक्रम हो जो वास्तविकता से संबंधित हो, यानी बिल्कुल हटके ही ना हो कि बच्चा वास्तविकता में सीखी गई बातों को जोड़ ना सके। इस प्रकार से उपयोगिता का सिद्धांत हो कि उपयोग हो जो सीख रहे हैं बच्चे। ज्ञान इकाई का सिद्धांत, 2 खंडों में नहीं दिया जाना चाहिए। इस बात पर ज़्यादा जोर दिया था जॉन डीवी ने कि एक संपूर्ण इकाई के रूप में दिया जाना चाहिए, ज्ञान खंडों में नहीं दिया जाना चाहिए। डीवी ने सामाजिक आवश्यकता एवं कार्य
जीवन और विकास की प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया है, जिसके सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों पहलू शामिल हैं जो एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं। विद्यालय को एक अलग इकाई नहीं रखना चाहिए, बल्कि समाज का ही एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से और सरलता से सीख सकता है। डीवी ने स्कूल को समुदाय और शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के बराबर किया। समुदाय और शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के बराबर किया। इस प्रकार शिक्षा और समाज परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए बच्चों को इस तरह से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है कि वे समूह स्थिति में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में छोटी उम्र से ही जागरूक हो सके। जब हम रिलेट करके पढ़ाएंगे सोसाइटी से, इन्वायरमेंट से, आसपास से, तो बच्चे अपने अधिकार कर्तव्यों को छोटी उम्र से ही समझना शुरू कर देंगे। पूर्व स्कूली उम्र वह अवधि है जब बच्चे अपने अहंकार से बाहर निकलने लगते हैं और पारस्परिक की ओर एक संक्रमण होता है, मतलब आगे बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल प्राइमरी नर्सरी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था जॉन डीवी का। उन्होंने कोर्स दिया था कि केवल अवलोकन ही पर्याप्त नहीं है, हम जो देखते, सुनते और एक्सप्रेस करते हैं उसके महत्व को भी हमें समझना चाहिए। ये परिभाषा जॉन डीवी की एग्ज़ाम में आई थी अभी। अनुशासन पर जॉन डीवी के विचार क्या हैं? अनुशासन पर विद्यालय में बौद्धिक एवं नैतिक प्रशिक्षण के बीच सूचना ग्रहण करने और चरित्र को अभिवृद्धि के बीच सामान्यतः जो मार्मिक पृथकत्व पाया जाता है, वह विद्यालय को सामाजिक संस्था के रूप में विचारित एवं निर्मित करने में असफलता की अभिव्यक्ति है। यह सामाजिक संस्था अपना सामाजिक जीवन एवं स्वयं में अपना महत्व रखती है। इसका अभिप्राय है विद्यालय में जो बौद्धिक और नैतिक शिक्षा दी जाती है, अगर बच्चे का उससे भिन्न चरित्र निर्माण होता है, उससे अलग चरित्र होता है, इसका मतलब है कि सामाजिक संस्था का जो निर्माण हुआ है ना, उसमें असफलता हुई है। अच्छे से स्कूल को, विद्यालय को समाज से कनेक्ट नहीं किया गया, ना ही बच्चे का अच्छे से चरित्र निर्माण किया गया। इसलिए कहा है डीवी ने कि सामाजिक संस्था अपना सामाजिक जीवन एवं स्वयं में अपना महत्व रखती है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर समझ आया हो तो बहुत बहुत आभार।